हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से अनुपमा के सामने ये बात रखी जाती है कि राघव का जो केस है, वो मतलब क्लोज़ कराना है, वो उसको मनाए कि वो अपना केस वापस ले। लेकिन अनुपमा को हमने देखा कि वो बिल्कुल चुप है और घर में सब टोशू वग़ैरह यही कहते हैं कि हाँ, वो करेगी, वो उस पे बात करेगी। लेकिन अनुपमा बिल्कुल चुप होती है और किंजल को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, जिस पे तोशू उन पे बहुत गुस्सा होता है, कहता है आप तो माँ भी नहीं हैं, आप तो मतलब सास नहीं हैं, बहुत सारा उनको सुनाता है और अनुपमा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। इस तरह से हमने देखा कि सब घरवाले एक तरफ हो गए और अनुपमा क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई फैसला अपना नहीं सुनाया और जिसकी वजह से किंजल को जाना पड़ा। तो एनीवेज़ इस पे बात करते हैं, विजिता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं अनुपमा। तो बताइए मुनीजा जी, do you think what Anupama is doing or what she did is right? माना कि उसने गलती की है, it's not that she has not done anything wrong, she has done something wrong, but फिर भी आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा वहां पे, जिसकी वजह से उनको लेके गए। Do you think that it is right on Anupama's part कि वो हमेशा से दूसरों को, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, मगर हमेशा से दूसरों को अपनों से ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है? डू यू थिंक ऐसा जब कुछ होता है तो फिर उसके पीछे एक ड्रामा अलग सा क्रिएट होता है जहां पे सब अनुपमा के अगेंस्ट हो जाते हैं? तो आपको क्या लगता है? डू यू थिंक दैट शी इज राइट? डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ ड्रामा इज व्हाट वर्क्स फॉर द शो? व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या होता है ना, ये बात मुझे समझ आती है कि हाँ, उसने एक वादा वहाँ किया है राघव से उसका साथ देने का, ये जो भी है। और यहाँ पे एक एक जैसे आपने बोला किंजल की एक सिचुएशन है, जिसमें वो गलत है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन खामोशी उसका हल नहीं होता है, जब आप घर के बड़े हैं, तो वहाँ एकदम खामोश हो जाना और कुछ ना कहना, ड्रामे के लिए खामोशी ही ज़रूरी नहीं होती है। जैसे मैंने बोला बड़े हो घर के, तो आपको वहाँ एक बात इस तरह से रखनी ही होती है, जहाँ आप मैनेज कर सकें, दोनों जगह मैनेज कर सकें। और ऐसे सूरत में आपके घर के लोगों के साथ तो आपको पहले ही खड़ा होना होता है। हाँ, आपने जो वादा किया है उसकी बेस पे भी आपको सोचना होता है, तो मुझे नहीं लगता कि अनुपमा के लिए ये सब मुश्किल है। जिस एज में वो खड़ी हुई है, वहाँ इंसान इतना सीख ही पाता है, समझ ही पाता है कि उसे हर तरह से रिश्ते या सिचुएशंस कैसे सँभालनी है। तो मुझे वहाँ उसका चुप हो जाना सही नहीं लगा और जिसमें आपके बच्चे, आपकी फैमिली गुज़र रही है और आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें, तो वो बात तो सही नहीं लगी। लेकिन जहाँ आप ड्रामे की बात बोल रही हैं, मुझे मुझे लगता है ड्रामा ऐसा आएगा, तो भी मैं नहीं समझती हूँ कि इट्स नेसेसरी कि यही एक वे है ड्रामा लाने का। जैसे कि तोशू बोलता है कि आप हमेशा यही करते हो, परिवार से ऊपर दूसरे को कर देते हो और वहीं वो गलत हो जाती है। मतलब परिवार से ऊपर तो कोई होता है ही नहीं और हमेशा आप इस सिचुएशन में खुद को खुद ही डाल रहे हो। अनुपमा खुद ही को डालती है हमेशा ऐसी इस सिचुएशन में, जबकि वो दोनों को मैनेज करने वाली एज में है, ना कि ऐसी एज में कि उसे एक तरफ का सोचना पड़े और दूसरी तरफ का मैनेज ना कर कर सके। तो मुझे वहाँ वो हमेशा ही लगता है और ड्रामे की बेस पे भी मुझे लगता है कि अगर आप उसको दिखा रहे हैं अनुपमा की स्टोरी और अनुपमा को मैनेज करना है, तो वहाँ एक ये खामोशी मतलब उसका रास्ता नहीं है। वहाँ उसके पास हमेशा कुछ होना चाहिए जहाँ वो दोनों को लेके चल सके, बात कर सके, उतना उसका कंट्रोल, उतना उसकी पर्सनैलिटी में आना चाहिए वक़्त के साथ। ये मुझे लगता है। आप क्या कहोगे?
आई जस्ट फेल्ट दैट दैट वाज अ वेरी इजी वे। जो राइटिंग है वो बहुत इजी है, ये हमने पहली बार नहीं देखा है, ये बहुत बार हमने ऑलरेडी अनुपमा में देख चुके हैं। आई थॉट इट वुड हैव बीन सो मच मोर बेटर कि अगर उसने उस टाइम पे उस सिचुएशन को वहां पे हैंडल कर दिया और फिर जाके राघव को संभालती है, साथ में मिलके कोई और वे निकालती है या जो भी है। आई थॉट कि वहां पे इन दैट मोमेंट उसको कुछ करना चाहिए था, उसको किंजल का साथ देना चाहिए था, एंड देन शी कुड हैव कम अप विद समथिंग एल्स। ये जो रास्ता उन्होंने अपनाया है कि उसने किंजल को अरेस्ट होने दिया क्योंकि किंजल गलत है या वॉट एवर इट इज, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन सेवरल टाइम्स इन द शो। हाँ, अगर आप अगर ये बात इस वे में सोच रहे हो कि अनुपमा ने हमेशा से जो गलत किया है उनको अरेस्ट करवाया ही है, या चाहे वो तोशु हो चाहे वो कोई और हो, शी इज ऑलवेज बीन दैट पर्सन, देन इट इज वेरी कंसिस्टेंट। बट आई स्टिल फील दैट इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकती थी, यहाँ पे चीजें और बेटर हो सकता था। द राइटिंग कुड हैव बीन बेटर एंड बिकॉज ऑफ दैट द सर्कमस्टांसेस क्रिएटेड कुड हैव बीन मच मच बेटर, और उससे डिफरेंट एक ड्रामा हमको देखने मिलता। यहाँ पे ये जो सबको अपने खिलाफ कर देना, मतलब किज्जल को जब वो लेके जा रहे होते हैं फिर जाके तोशु के कंधे पे हाथ रखना एंड देन तोशु उसको झटका दे देता है, फिर बोलता है इतना कि आप ना अच्छी माँ बन सकी ना अच्छी बहू बन सकी ना सास बन सकी, वॉट एवर दैट इज। आई जस्ट डोंट फील दैट दैट इज द वे यू हैव टू गो फॉरवर्ड। आप साथ दे के भी कुछ कर सकते हो, but yes, they always want to do कि अनुपमा is the victim, अनुपमा is always अच्छा करने जाती है फिर भी गलत हो जाती है, सच का साथ देती है फिर भी सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मगर वही है ना, जो आपने बोला परिवार से ऊपर क्या हो सकता है। पहले आप उसका हल निकालो, उसके बाद आप कुछ और कर सकते हो ना, यू कैन डू दैट एज वेल। बट यही है, दे वांट टू ऑलवेज टेक द इजी राउट आउट। सो लेट्स सी क्या होने वाला है, देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे मैंने बोला कि वक़्त के साथ और उम्र के साथ इंसान को आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी व उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हुए हो अपने घर के मामलात को डील करने के लिए। वहाँ के जो भी रूटीन है या वहाँ की जो भी सिचुएशंस हैं, वक़्त के साथ तो आप सीख ही जाते हो कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे हर तरफ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है अनुपमा वहीं खड़ी है। वो मूव ही नहीं हुई है अभी तक, तो फिर वो आपकी उम्र का, आपके तजुर्बों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मुझे लगता है बहुत बेटर हो सकता था, ब बेटर लेके जा सकते हैं, बेटर सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं कि अब उम्र के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ अनुपमा किस तरह से आती है, ना कि हमेशा वही एक जगह फैमिली के अगेंस्ट खुद को खड़ा कर लेती है। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.